आ रही है अनंत चतुर्दशी। एक बार फिर हमसे विदा लेने वाले हैं गणपति बप्पा। आखिर क्यों अनंत चतुर्दशी को ही बप्पा को किया जाता है विदा? कब और कैसे करे गणेश विसर्जन कि खुल जाए आपके भाग्य के द्वार? चलिए जानते हैं। मित्रों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाकर उसकी स्थापना करते हैं और पूरी श्रद्धा व भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। इस तरह करीब 10 दिनों तक गणेश उत्सव का हर्षोल्लास चारों ओर फैला रहता है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की भावना के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन बाद ही उनकी मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? 11वें या 12वें दिन क्यों नहीं? मित्रों, दरअसल इस परंपरा से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेद व्यास जी है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से इस लिपिबद्ध करने यानी लिखने को कहा था। भगवान गणेश ने उनके इस प्रार्थना को स्वीकार किया और महाभारत लेखन का काम शुरू किया। जिस दिन लेखन कार्य शुरू हुआ उस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास की प्रार्थना को तो मान लिया था, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूं तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप तो देवताओं में अग्रणी है, विद्या और बुद्धि के दाता है और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध कर दें। इस पर गणपति जी ने सहमति दे दी और फिर दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। ऐसा करते हुए गणेश जी को थकान होने लगी, पर न तो वे रुक सकते थे और न ही वे पानी पी सकते थे। ऐसे में ताकि गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े ना, इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। लेखन कार्य जारी रहा और इसे पूरा होने में करीबन 10 दिन लग गए। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का काम पूरा किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर जड़वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख कर झड़ रही है, तो वेद व्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10वें दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 28 सितंबर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि बप्पा का विसर्जन कब और कैसे करें। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को शाम 6:39 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी 2023 पर गणपति विसर्जन का मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक 28 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:40 तक, दूसरा मुहूर्त सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक, तीसरा मुहूर्त 4:41 से रात 9:10 तक। पूजन विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जिस जगह पूजा करनी है उस स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उनको अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद ज्यादा से ज्यादा श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। मित्रों, साथ ही इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधने का विधान है। अनंत सूत्र को रेशम की डोरी से बनाया जाता है। इसमें हल्दी, केसर से रंगकर 14 गांठ लगाई जाती है और कहते हैं कि प्रत्येक गांठ लगाते समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को बांधने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।